आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सोमनाथ में भाजपा व्यापार मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल शिरकत करने पहुंची। इस दौरान गुजरात चुनाव में भाजपा ने 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प लिया। तो वहीं बैठक के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत गुजरात के पूर्व प्रभारी दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। 2014ની લોકસભામાં આપના તમામ ઉમેદવારની ડિપોઝિટ ડૂલ થઈ હતી। એટલું જ નહીં, એના પછી 9 વિધાનસભાની જે બાય ઇલેક્શન આવ્યું એમાં પણ ડિપોઝિટ ડૂલ થઈ ગઈ હતી। એટલે આપને ક્યારેય ભારતીય જનતા પાર્ટી એને ગણતી જ નથી અને ગુજરાતની જનતા ક્યારેય એને સ્વીકારતી નથી। नवी मुंबई के कामोठे में एक इमारत से 3 कमरों से 3 लाशें मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मामले की सूचना उस वक्त लगी जब घर में काम करने वाली नौकरानी साफ सफाई करने पहुंची। उसने दरवाजा खोला तो हॉल के पंखे पर घर के मुखिया की लाश लटक रही थी। नौकरानी ने सोसाइटी के लोगों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और 2 अन्य शव बरामद किए गए। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है दंपति यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, लेकिन 3 लोगों के एक साथ शव मिलने के बाद काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हालांकि ये 2 लाशें थी वो बेडरूम में थी और इसकी लाश जो हॉल में थी। इसकी लाश हॉल में लटकी हुई थी। और जब इनकी मेड आज सुबह आई तो दरवाजे में थैली में चाबी लटकी थी। चाबी से उसने जब खोला दरवाज़ा तो उसको मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता लटके हुए दिखे। उसने सबको बताया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। हम वहाँ गए। हमने जाने के बाद में देखा कि 2 और लाशें बेडरूम में भी थी। इस तरह इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके आर्थिक विवंचना से खुदकुशी कर दी। नवी मुंबई के खारघर के सेक्टर 10 में स्थित मारुति सुजुकी के शोरूम में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। तो वहीं 2 लोगों की आग से झुलसकर मौत हो गई। दोनों मृतक शोरूम में काम करते थे। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये शोरूम 13 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था। तो वहीं बिल्डिंग में 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं। 2 एम्प्लॉइज किस कारण से आग लगी? इन्वेस्टिगेट में बताया आपको, आगे का कारण अभी तक करना चालू है। तो शॉर्ट सर्किट के बारे में कुछ लोग बता रहे हैं, वैसा कुछ अंदाजा है? लोग क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। कॉज ऑफ फायर इज येट टू बी इन्वेस्टिगेट। आपको कुछ प्राथमिक स्टेज पे कुछ नहीं, काम चालू है हमारा अंदाज दुकान। कितनी गाड़ियाँ फिर भी यहाँ पे जलकर? यहाँ का कौन सी व्हीकल 20 से 25 व्हीकल। नांदेड़ के देगलूरू पुलिस स्टेशन में तैनात महिला पुलिस अधिकारी श्रीदेवी पाटिल को राज्य स्तरीय संरक्षण रत्न पुरस्कार दिया गया। पुलिस शिक्षक परिषद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो वहीं इससे पहले भी श्रीदेवी पाटिल को उनके अच्छे कामों के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। चंडीगढ़ पंजाब जर्नलिस्ट एसोसिएशन अमृतसर की ओर से एक मीटिंग का आयोजन पत्रकार विजय भसीन के घर में किया गया, जिसमें पंजाब प्रधान जसवीर सिंह पट्टी विशेष तौर पर शिरकत करने पहुंचे। मीटिंग के दौरान सर्वसम्मति से पत्रकार विजय भसीन को हल्का पश्चिमी अमृतसर से संगठन का प्रधान चुना गया। तो वहीं जितेंद्र सिंह बेदी को जिला मीत प्रधान चुना गया। MLA इंद्रवीर सिंह बुलारिया की ऐतिहासिक जीत के बाद सुभाष सहगल ने वार्ड नंबर 44 में डोर टू डोर जाकर लोगों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर सुभाष सहगल ने मोहल्ले की सभी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सुभाष सहगल ने कहा कि अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो वो उनके दफ्तर के नंबर पर कॉल करके बता सकता है। कोरिया जिले की खड़गवा पुलिस ने 2 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी करने वालों के चंगुल से छुड़ा लिया। पुलिस ने इन्हें दिल्ली से छुड़ा कर लाई। मानव तस्कर बच्चों को काम दिलाने के बहाने बाहर ले जाकर बेच दिया करते थे। वहीं शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दिल्ली से 4 मानव तस्करों को दबोच लिया। धारा 363, 366, 370 का मुकदमा कायम किया गया और उसके बाद से भिन्न भिन्न पार्टियां बनाई गई, जिसमें कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो है, एक यहीं सीतापुर से गिरफ्तारी की गई है और 2 लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। एक गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश से की गई है। इनका नाम क्रमशः सोमनाथ, रजनीश, भगवान और राजू है। इनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां की जानी शेष है। अभी कई लोग फरार चल रहे हैं, हम उनके भी विवेचना कर रहे हैं। प्रकरण में भी और लोगों के विरुद्ध साक्ष्य आने पर हम विधिवत कार्रवाई करें।
पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले के बोगरीघाट हिंदी प्राथमिक विद्यालय में पिछले 5 माह से मिड डे मील नहीं बन रहा, तो वहीं यहाँ प्रधान शिक्षक श्री मुखलाल चौहान की मनमानी भी देखने को मिली। स्कूल के प्रधान शिक्षक 11 बजे ही स्कूल की छुट्टी कर देते हैं, साथ ही स्कूल के आसपास गंदगी का अंबार है। फुले ब्रिगेड द्वारा संदड़ी लक्ष्मीदास जी महाराज मंदिर में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला उप प्रमुख चंद्र प्रकाश गहलोत और समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान समदड़ी तहसील की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिला संगठन मंत्री राजू माली भटाला ने मनोनीत पदाधिकारियों को फुले ब्रिगेड के बारे में अवगत कराया। कासगंज जिले में हुई भारी ओलावृष्टि के बाद एक किसान की फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने के बाद किसान ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को नहर से निकलवाया। परिजनों ने बताया कि मृतक लेखपाल से सरकारी सहायता के बारे में पता करने गया था। लेखपाल द्वारा सरकारी सहायता से मना करने के बाद हताश था, लिहाजा किसान ने आत्महत्या का रास्ता अख्तियार किया।